अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है बैंगन के भरते की। इसके लिए मैंने 2 बैंगन लिए, तकरीबन 500 ग्राम है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए, इसको मैंने काट लिया है। 2 हरी मिर्चें लिए, इसे मैंने बारीक काट लिया है। 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया, इसको बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया है। 3 लिए मैंने लहसुन की कलियाँ, इसको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया और इसको मैंने चॉप कर लिया। 3 टेबलस्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून मैंने लिया काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1 मैंने हरी प्याज ली थी, इसका वाइट पोर्शन इस्तेमाल नहीं किया, ग्रीन पोर्शन लेके और इसको मैंने काट लिया है। 2 लिए मैंने हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया, ये मैंने गार्निश के लिए लिया है। सबसे पहले हम बैंगन पे थोड़ा सा ऑयल लेंगे हाथ में और दोनों बैंगन पे अच्छे तरीके से मैं लगा दूंगी। ऑन कर दिया है। देखिए इस तरह का एक जाली का स्टैंड लेंगे। अगर आपके पास ये जाली का स्टैंड है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट चूल्हे पे भी बैंगन को अच्छी तरीके से पका सकते हैं। इस पर इस तरीके से बैंगन रख दूंगी मैं और इसको पलट पलट के चारों तरफ से पका लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। 7 मिनट गुजर चुके हैं। एक फॉक लेंगे और इस तरह देखें, अगर फॉक आराम से चला जाता है तो इसका मतलब हमारा बैंगन तैयार है। बस अब मैं इसे उतार लूँगी। देखिए पानी में मैंने इसे डिप कर दिया था, इसको आराम से इसकी स्किन को उतार लेंगे। ये बहुत आराम से रिमूव हो जाएगी क्योंकि हमने इसको ऑयल भी लगा लिया था सब। अब इसके ऊपर की जो स्टिक है उसको काट लूँगी और छुरी की मदद से मैं इसको इसके छोटे छोटे से चंक्स कर लूँगी। इसे बिल्कुल मैश नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा मोटा मोटा सा हम इस तरह कर लेंगे। रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें जिससे मेरी आने को मैंने ऑन कर दिया मीडियम पे। सबसे पहले मैं इसमें 3 टेबलस्पून जो मैंने ऑयल लिया था वो डाल दूंगी। ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म करना है। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे, साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी चॉप लहसुन। 3 कलियां ली थी लहसुन की और उसको बारीक चॉप कर लिया था। साथ ही अदरक शामिल कर देंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। बस इसका कलर हमने चेंज नहीं करना, बस इसको हल्का हल्का सा हमने 30 से 40 सेकंड के लिए सौते करना है। साथ ही शामिल कर दूंगी इसमें प्याज। 1 बड़ी प्याज ली थी, इसको देखें बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया था। अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे प्याज को भी। प्याज को देखें मैंने अच्छा सा फ्राई कर लिया, इसका कलर चेंज नहीं किया था मैंने। साथ ही इसमें हरी मिर्ची और टमाटर को शामिल करेंगे। टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इसको भी फ्राई करेंगे। सिर्फ इतना फ्राई करूंगी मैं कि टमाटर का पानी जो है वो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। हरी मिर्चों को पकाते हुए मुझे फ्राई करते हुए हो गए 2 से 3 मिनट। इसको अच्छे तरीके से देखिए, इसका सारा पानी मैंने ड्राई कर दिया है। बैंगन को शामिल कर देंगे साथ ही इसमें। देखिए बैंगन को बिल्कुल मैश नहीं कर दिया मैंने, हल्के छोटे छोटे से ना चंक्स रहने दिए ताकि वो खाने में बाइट में बहुत मज़ेदार लगे। बस बैंगन को भी साथ इसके फ्राई कर लेंगे। बैंगन में से अच्छी स्मोकी सी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार सी। इसमें शामिल कर देंगे सारे स्पाइसेस शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। अच्छा, नमक और मिर्चों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इस पॉइंट पे जो है आप नमक और मिर्चों को टेस्ट कीजिएगा और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून दही। दही मैं पहले बताना आपको भूल चुकी थी। इसे मिक्स करेंगे। दही से बहुत मज़ेदार और क्रीमी सा इसका फ्लेवर आएगा। 2 हरी मिर्चों को शामिल कर दूंगी। इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी हरी प्याज।
थोड़ी सी मैंने गार्निश के लिए बचा ली है और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे। हरा धनिया भी मैंने गार्निश के लिए थोड़ा सा बचा लिया और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने कर दिया मीडियम लो पे। अच्छा, ये इतने मज़ेदार सा बैंगन का भरता बनता है कि जो बैंगन नहीं भी खाते ना, अगर वो भी इसे बना के खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। इसको हम पराठों के साथ लें तो बहुत ही ज़्यादा लजीज लगता है। साथ ही इसको आप चपाती के साथ ले सकते हैं या बॉयल चावलों के साथ ले सकते हैं। फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इसको अब मैं सर्व करूंगी। ज़बरदस्त सा बैंगन का भरता हमारा रेडी हो चुका है। मज़ेदार और सिंपल सा बैंगन का भरता तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।